नमस्कार। आप सबों को मेरा यानी यूएस प्रसाद का प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं भक्ति काल के सिरमौर कवि सूरदास के पद देखियत कालिंदी अतिकारी का भाव बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आप अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एक बार इस पूरे पद को पढ़ने से पहले इस पद के प्रसंग के बारे में थोड़ी बात बता दूं। कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले गोपियों से यह कहा था कि वे जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी वे वापस नहीं आए। कृष्ण के विरह में गोपियों का बुरा हाल था, लेकिन अपनी दशा को वे कृष्ण को भला कैसे बता सकती थी। तभी एक व्यक्ति जो मथुरा जा रहा था उससे गोपियों ने अपना संदेश कृष्ण को देने को कहा। अपने संदेश में वे क्या कहती हैं उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए पहले इस पद को देखें। देखियत कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाय हरीशों, ज्यों विरह जुरजारी, मनोपलिका पे परिधरणी धसी, तरंग तलफ तनु भारी, तटवारु उपचार चूर मनो, स्वेद प्रवाह पनारी, विगलित कचकुस कास पुलिन मनो, तवजु कज्जल सारी, भ्रमर मनो मति भ्रमत चहु दिशि, फिरती है अंग दुखारी, निषदिन चकई ब्याज बकत मुख, किन मानहु अनुहारी, सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। अब मैं एक एक पंक्ति का भाव समझाने की कोशिश करता हूँ। पंक्ति को आप स्क्रीन पर देखते रहें। गोपियाँ मथुरा जाने वाले पथिक से कहती हैं कि इस काली यमुना को देख रहे हो, तुम जाकर कृष्ण से कहना कि तुम्हारे विरह में ही यह यमुना काली पड़ गई है। जरा सोचो, जब यमुना की यह दशा है तो बाकी ब्रजवासियों की क्या दशा होगी। गोपियाँ कहती हैं कि ए पथिक, तुम जाकर कृष्ण को यह संदेश देना कि ऐसा लगता है कि यमुना तुम्हारे विरह रूपी ज्वर के कारण काली पड़ गई है। यमुना की दशा का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि यमुना को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह ज्वर के कारण पलंग से धरती पर गिर गई हो। यमुना की लहरें ऐसी लगती हैं मानो विरह के दुख के कारण तरंगों के रूप में उसका शरीर तड़प रहा हो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि यमुना के किनारे जो बालू हैं मानो वही उसकी औषधि है और यमुना की धारा मानो रोगिणी के शरीर से बहती हुई पसीने की धारा है। कृष्ण के विरह के कारण यमुना को अपने शरीर, अपने वस्त्र की सुध-बुध भी नहीं है। यमुना के किनारे सड़े गले घास पात मानो उसके उलझे हुए बाल हों तथा किनारे की काली कीचड़ उसकी मैली कुचैली साड़ी हो। कहने का भाव यह है कि विरह के कारण यमुना अपना सुध-बुध खो बैठी है। यमुना की दशा का वर्णन करते हुए आगे गोपियाँ कहती हैं कि यमुना के ऊपर जो भंवरे चक्कर काट रहे हैं वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो यमुना दिशा भ्रम के कारण चारों दिशाओं में अपने शरीर में उठने वाली पीड़ा से परेशान होकर इधर उधर भटक रही है। इस पंक्ति में यमुना के विरह की तुलना चकई पक्षी के विरह से की गई है। जिस प्रकार चकई पक्षी चंद्रमा के विरह में प्यू प्यू की रट लगाता रहता है, ठीक उसी प्रकार यमुना भी चकई पक्षी की तरह
दिन रात प्रलाप करती रहती है। अपनी अवस्था को वह केवल प्रलाप से ही व्यक्त कर सकती है। पद के अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ पथिक से यह कहती हैं कि जो दशा यमुना की हो गई है वही दशा हमारी भी है, दोनों ही विरह की आग में जल रही हैं। अभी मैंने आपको इस पूरे पद की एक एक पंक्ति के भावार्थ को बताया। अब इस पद के काव्यगत कलागत सौंदर्य को देखें। पहला, यहाँ यमुना नदी को विरहीन स्त्री के समान बताया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। दूसरा, पद के जुरजारी, तलफ तन, कचकुस कास और मनोमति में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, उपचार चूर मनो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा, इस पद में यमुना के माध्यम से गोपियों की विरह दशा का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। पांचवा, रस शांत है तथा छठा, भाषा ब्रजभाषा है। अभी आप सूरदास के पद देखियत कालिंदी अतिकारी के भावार्थ को सुन रहे थे। उम्मीद है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।